अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल जो हमने टॉपिक देखा था आज उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। जो हमने पीछे कंपाउंड इफेक्ट देखा था, कंपाउंड इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो मूव करता था और साथ ही हमारे पास एक फोटोन ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट होता था। अब अगर हम वही देखें तो हमारे पास जो हम आज का कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हम देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन क्या है, पेयर इनिलेशन क्या है और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर क्या है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर में आगे फिर से डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन अ फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ अ सफिशिएंट एनर्जी passes near the field of nucleus, it materializes into an electron and positron. This phenomena is known as the pair production. जैसे आपके पास यहाँ देखें कि डायग्राम में आपके पास सिंपली दिखाया हुआ है कि आपके पास एक फोटोन था जिसने जाके न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किया। जब ये न्यूक्लियस के गिर्द से बिल्कुल उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा, ये उसके पास से गुजरेगा। जब ये उसके पास से गुजरेगा तो ये उसमें से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर देगा। In this process, charge, energy and momentum remain conserved prior and after the production of a pair. कि हमारे पास जितनी उसकी एनर्जी बिफोर कोलिजन थी उतनी ही हमारे पास आफ्टर कोलिजन भी कंजर्व रहेगी। या सॉरी, यहाँ कोलिजन नहीं आएगा, यहाँ पेयर प्रोडक्शन आएगा। ये पेयर प्रोडक्शन से पहले जितनी उसकी मोमेंटम थी वो भी कंजर्व रहेगी और पेयर प्रोडक्शन के बाद उसकी जितना मोमेंटम था वो भी कंजर्व रहेगा। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बस नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। The rest mass of energy of an electron or a positron is 0.51 megawatt. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द E is equal to mc का स्क्वायर। अब अगर यही हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करें जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के साथ है, अगर हम देखें कि ये उस पर मूव कर रहे हैं तो इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको फिंगर टिप्स पे वैल्यू याद होनी चाहिए कि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज को मूव कराने के लिए, खासतौर पे पेयर प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। एनी एडिशनल फोटोन एनर्जी बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। कि हमारे पास कोई भी जो एडिशनल एनर्जी होती है हमारे पास फोटोन की तरफ से आके, वो जाहिर सी बात है एनर्जी तो उसमें एंटर होगी ना, तो वहां पे हमारे पास एनर्जी चेंज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो आपको भी पता है, तो कोई भी हमारे पास एडिशनल फोटोन एनर्जी हो तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के। अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो मैक्सिमम फोटोन वेवलेंथ इज 1.2 pm electromagnetic waves with such wavelength are called the gamma rays। कि हमारे पास जो इसकी वेवलेंथ है वो हमारे पास जस्ट 1.2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी फोटोन की वेवलेंथ है वो 1.2 पिकोमीटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये हमारे पास गैमा रेज भी कहलाती है, ये जो इसमें से इमिट होती हैं। अगर हम पेयर इनहेलेशन की बात करें, जिस तरह हमारे पास पेयर प्रोडक्शन है उसी तरह पेयर इनहेलेशन भी होगा। When an electron and positron interact with each other due to their opposite charges, both the particle can annihilate, converting their masses into the electromagnetic energy in the form of 2 gamma rays photon। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है, जिस तरह वो आपके पास एनर्जी की वजह से टूट के आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज होता था, वो आपके पास क्या था, पेयर प्रोडक्शन था। जब यही दोनों आपस में कंबाइन होंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास इनिलेशन कहलाएगी और इनिलेशन में हमारे पास गैमा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे पास चार्ज, एनर्जी एंड मोमेंटम आर अगेन कंजर्व। 2 gamma photons are produced, each of energy is 0.1 mega electron volt plus half the kinetic energy of the particle to conserve the momentum। ठीक है, कि हमारे पास आपने पीछे भी देखा था कि उसकी क्या थी, 0.51 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी थी। तो यहाँ पे भी यही एनर्जी क्रिएट होगी जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगी, ताकि हमारे पास मोमेंटम जो है वो उसका कंजर्व रहे। तो पेयर प्रोडक्शन कैन अकर इन एम्प्टी स्पेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है h न्यू इज इक्वल टू 2 m नॉट c का स्क्वायर गैमा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ m नॉट की बात करें रेस्ट मास के लिए तो गैमा हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस न्यू का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर। ये हमारे पास फोटोन की ऑलरेडी गैमा की वैल्यू है।
अगर हम देखें हमारे पास यहाँ से एक जो फोटोन है वो स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ थीटा बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक तरफ पी कॉस थीटा और दूसरी तरफ भी पी कॉस थीटा क्रिएट हो जाएगा। एक तरफ पॉजिट्रॉन जो है वो आपके पास पॉजिटिव के लिए पी के लिए होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव के लिए होगा। In the direction of motion of the photon, the momentum is conserved if h nu over c divided c over c is equal to 2p cos theta। अब ये p जो है आपके पास उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इनकी बात करेंगे कि हमारे पास मोशन ऑफ फोटोन और द मोमेंटम कंजर्व किस तरह से होगा, तो ये हमारे पास h nu डिवाइडेड बाय c हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2p cos थीटा। ठीक है, आपको डायग्राम से भी उसके कंपोनेंट्स अगर आप बनाएंगे पी के तो आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये किस तरह से वैल्यू आ रही है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास 2p cos थीटा जो है हमारे पास पीछे आ गया। अगर यहाँ से हम c को डिवाइड मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास h न्यू इक्वल टू आ जाएगा 2cp cos थीटा के। अब जब हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो p हमारे पास इक्वल टू हो जाता है m नॉट v इंटू गैमा, क्योंकि हमारे पास पॉजिट्रॉन की हम बात कर रहे हैं और हमारे पास मोमेंटम उसकी वजह से फोटोन की वजह से, तो यहाँ पे गैमा आ जाएगा। इक्वेशन 1 जो है अब हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास p की वैल्यू आ गई, तो ये जो p की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर दें h न्यू इज इक्वल टू 2m नॉट c न्यू गैमा cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास h न्यू 2m नॉट c का स्क्वायर गैमा, अब ये असल में क्या किया है कि हमने उसकी वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास जो है जब c के स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास c और c से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो न्यू ओवर गैमा जो है वो c के इक्वल हो जाएगा और एक c जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c का स्क्वायर आ जाएगा। मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास न्यू ओवर c जो है वो लेस देन 1 है और cos थीटा जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास h न्यू लेस देन हो जाएगा 2m नॉट c स्क्वायर गैमा के। ये हमारे पास ये जो फर्दर टू टर्म्स है ये हमारे पास ऑलमोस्ट इग्नोर हो जाएंगी जी। तो हमारे पास बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स दैट द h न्यू इज इक्वल टू 2m नॉट c का स्क्वायर गैमा, हेंस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पेयर प्रोडक्शन to conserve both the energy and the momentum unless some other object is involved in the process to carry away the part of the initial photon momentum। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास पेयर प्रोडक्शन कंजर्व होगी यहाँ तक के कोई और पार्टिकल जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो और कोई और हमारे पास पार्टिकल जो है वो इनिशियल मोमेंटम को जो है वो चेंज ना करे। therefore pair production cannot occur in empty spaces। इसी वजह से ये जो है हमारे पास empty spaces में आकर नहीं होती क्योंकि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी उस पेयर प्रोडक्शन को चेंज करा देती है। अब अगर हम वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर की बात करें तो लाइट हमारे पास क्या करती है, एग्जिबिट करती है बोथ, लाइट कैन एग्जिबिट बोथ काइंड ऑफ नेचर ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, सो द लाइट शोज द wave particle dual nature। In some cases like interference, diffraction, polarization, it behave as the wave, while in other cases like photoelectric effect, Compton effect, it behaves as a पार्टिकल फोटोन। ठीक है, कि हमारे पास ये क्या करती है, हमारे पास पार्टिकल फोटोन की तरह रिप्रेजेंट करती है कि कुछ हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ ये पार्टिकल की तरह शो करेगी, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ ये हमारे पास वेव की तरह शो करेगी, लेकिन एक टाइम पे एक बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, बोथ बिहेवियर को सेम टाइम पे स्टडी नहीं किया जाता। अगर डी ब्रॉगली वेव देखें तो डी ब्रॉगली वेव का आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट पहले भी है, यहाँ मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी। De Broglie produced that the moving particle, whether its nature has waves associated with it, these waves are called the matter waves। Energy of the photon E is equal to h nu for the particle, say the photon of mass E is equal to mc का स्क्वायर। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन E के लिए हैं तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। अगर इक्वल लिख देते हैं तो हमें पता है हमारे पास म्यू किसके इक्वल होगा, c ओवर लैम्डा के, तो हम यहाँ c ओवर लैम्डा पुट कर देंगे, एक c से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h ओवर mc। तो ये जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास होगी particle of mass m is moving with the velocity nu, velocity v, then the wavelength associated with can be given as the lambda is equal to h mv or lambda is equal to hv।
ठीक है, कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू एच पी, क्योंकि एम वी क्या है, हमारे पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम की जगह हम पी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर v जो है वो 0 हो तो हमारे पास लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा मीन दैट वेव आर एसोसिएटेड विद इंफिनिटी मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स ओनली, कि हमारे पास जो वेव है वो हमारे पास सिर्फ मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट करेगी। अगर हम डी ब्रोगली वेव डज नॉट डिपेंड ऑन द on whether the moving particle is charged or uncharged. It means the matter wave are not the electromagnetic in nature. कि हमारे पास जो भी मटेरियल होता है उसकी वेव की हम ये बात नहीं कर सकते कि ये हमारे पास जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो इन नेचर में, जबकि हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास उसके चार्ज और अनचार्ज होने पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, अगर हम वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की बात करें, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक होती है जो एक सिंगल लाइट में स्ट्रेट लाइट में मूव करती है, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, इट वेलोसिटी ऑफ एडवांसमेंट इन द मीडियम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द फेज वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फेज वेलोसिटी हो जाएगी। फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा ओवर के से, जहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास 2 पाई बी है, 2 पाई न्यू है, इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास 2 पाई लैम्डा है, जो कि हमारे पास वेव नंबर है कि किस वेव से वो मूव करेगी। जब हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पहले जो हम लोग बात कर रहे थे फेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे, इसको वीपी से रिप्रेजेंट किया था, अब हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, वो वीजी से रिप्रेजेंट करेंगे। वही जब हम इसकी बात करेंगे तो हम मोनोक्रोमैटिक वेव्स में a plus consists of the number of wave differing slightly from one another in the frequency। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे बहुत सारी वेव्स हैं जो एक दूसरे से फ्रीक्वेंसीज में चेंज हैं, तो इनका जो सम अप होगा वो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। द वेलोसिटी with which the maximum amplitude of the group advances in a medium, कि हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ग्रुप वेलोसिटी की वजह से आता है। ग्रुप वेलोसिटी जो है शो करती है एनर्जी ट्रांसमिटेड क्या हुई है ग्रुप में। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल वेव जो है वो ट्रेवल करेगी इनसाइड द ग्रुप विद देयर फेज वेलोसिटीज। अब वी जी क्या होगा, डी डब्ल्यू ओवर डी के, यानी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही होगी उसके वेव नंबर के हिसाब से। अगर रिलेशनशिप देखें बिटवीन द फेज एंड द ग्रुप वेलोसिटी, तो हमारे पास वी जी इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओमेगा ओवर डी के। तो हम अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिखें जो हमारे पास था के वीपी, वीपी आपको पता है क्या है, फेज वेलोसिटी है, तो हमारे पास वीजी आ जाएगा वीपी प्लस के डीवीपी ओवर डी के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम जब वीजी वीपी लिखेंगे उसके बाद हम के की वैल्यू पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में, जस्ट उसी ऊपर वाली इक्वेशन में के की वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो के की वैल्यू पुट करके उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वीजी इज इक्वल टू आ जाएगा वीपी प्लस 1 ओवर लैम्डा डीवी ओवर डीवीपी ओवर डी 1 ओवर लैम्डा के। ठीक है, ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बाहर 1 ओवर लैम्डा बच जाएगा और अंदर भी हमारे पास 1 ओवर लैम्डा बच जाएगा। जस्ट कुछ भी नहीं किया, उस रिलेशन को शो किया हुआ है। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के रिलेशन को इस इक्वेशन से शो किया जा सकता है। अगर वीजी हमारे पास जो है